फर्स्ट टाइम कर रहा होता है हम लोग ये समझते हैं कि भाई एरोप्लेन का सफ़र जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर है, कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कभी कभार जो है ना वहाँ ऐसा इशू हो जाता है कि मेरा जो है सेकंड अटैम्प्ट के अंदर जो है वीज़ा अप्रूव हुआ था, फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। रिफ्यूज़ल के क्या पॉइंट्स थे। हेलो वेलकम बैक। स्टार्ट है अनदर वीडियो फ्रॉम मस्कत ओमान से, और अभी हम लोग मौजूद हैं मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, और यहाँ से जो हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है फॉर यूके। अच्छा, जर्नी तो हमारी स्टार्ट हो गई है। अब जर्नी स्टार्ट होती है तो कभी कभी जो है ना कुछ भंड हो जाता है। भंड क्या हुआ है, तो इस दफ़ा जो भंड हुआ है वो ये हुआ है कि भाई जर्नी स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा लॉस हो गया। लॉस क्या हो गया कि भाई मैंने टिकट लिया था, होता यही है यार, टिकट जब भी देखो ना बास टाइम कभी ऐसा होता है कि उसके रेट जो है नीचे आते हैं। वन वे की जो मुझे फ़्लाइट पड़ रही थी वो $350 की पड़ रही थी, तो मैंने एक दो दिन उसको तो मॉनिटर किया फिर, मगर उसके बाद जो है उसके रेट नीचे नहीं आ रहे थे। तो आप ये करते हो यार, ऐसा नहीं हो कि रेट और मज़ीद ऊपर चल जाए, तो जिसकी वजह से जो है फिर मैंने वो फ़्लाइट उसी वक्त जो है $350 की जो है वो बुक करवा ली। तो उसके बाद जो है 2 दिन के बाद जो है इसके रेट जो है वो $280 के आ गए थे। तो इसका मतलब जो है तकरीबन $70 का जो है स्टार्टिंग में ही लॉस हो गया। ट्रैवलिंग के अंदर कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि भाई आपको कभी कभी लॉस हो जाता है। वो जो रेट जो नीचे आए थे वो 1-2 दिन के लिए ही आए थे, कोई उनकी शायद कोई प्रमोशन थी या सीट वगैरह नहीं हो रही थी। और जब मैंने उसके बाद दोबारा चेक करा तो उसके रेट जो है वो अराउंड 350, 380, 390 तक भी चले गए थे। मगर होता क्या है, जब आप अपनी आंखों से देख लेते हो $350 के अंदर आपने टिकट लिया और वो जो है $280 में आ गया, $70 कम हो गया, तो आपको झटका तो लग ही जाता है। बोर्डिंग का प्रोसेस जो काफ़ी स्मूथली हो गया, ज़्यादा रश नहीं था, और इमिग्रेशन वगैरह पे भी ज़्यादा रश नहीं था। ईजिली जो है वो बोर्डिंग पास वगैरह मिल गया। इसी तरीके से ओमान का जो एयरपोर्ट है काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि जो रिसेंटली बना है ये न्यूली डेवलप हुआ है। इससे पहले जो है वो जो है ना एक छोटा एयरपोर्ट था, मगर अब जो है काफ़ी साल हुआ है ये रिसेंटली डेवलप हुआ है। तो काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है और काफ़ी बड़ा है। आजकल जो है ये काफ़ी कल्चर चला हुआ है कि आप दुबई वगैरह भी जाते हैं या किसी भी जगह पे जाते हैं तो आपको जो है ना इस तरीके से बिग कैश के नाम से ड्रॉ वगैरह होती हैं, कुछ फ़ीस होती है और जो है ना वो फिर ड्रॉ वगैरह होता है। तो ये भी आजकल नया कल्चर चला हुआ है अट्रैक्शन के लिए, और लोगों के प्राइस निकलते भी हैं भाई। अब पता नहीं क्या जेन्युइन है, क्या सही है, क्या गलत है। बहरहाल ये इस तरीके से भी होता है। ड्यूटी फ्री शॉप बने हुए होते हैं, चीज़ें वगैरह मिल रही होती हैं। कि उससे बेनिफिट ये होता है कि यहाँ से चीज़ें लेने का कि आपका जो है ना वेट काउंट नहीं होता, जहाँ से आप जो है टॉफ़ीज़ वगैरह स्वीट्स वगैरह लेके जा सकते हो। रात की फ़्लाइट में बेनिफिट ये होता है कि भाई आपको रेट अच्छे मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू डे की फ़्लाइट के अंदर। सबसे मेन इशू ये है कि भाई अगर आप किसी भी कंट्री का होता है आपको वीज़ा चाहिए होता है। अब वीज़ा के रिक्वायरमेंट क्या होती है मेरा, अच्छा ये मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ। वीज़े के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से यूके का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरा जो है सेकंड अटैम्प्ट के अंदर जो है वीज़ा अप्रूव हुआ था, फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। रिफ्यूज़ल के क्या पॉइंट्स थे, उसके बाद उसको मैंने किस तरीके से इंप्रूव करा, किस तरीके से उसकी डिक्लेरेशन वगैरह दी। तो ये जो है काफ़ी चैलेंजिंग पॉइंट होता है कि भाई आपका वीज़ा एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो जाए, उसके बाद आपको जो है किस तरीके से फाइलिंग करनी है, और क्या वीक पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। इवन कि मैंने भी जो जब अप्लाई करा था उन चीज़ों को सोचा नहीं था कि क्या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो उसकी जब डिटेल वीडियो होगी बिल्कुल आपको जो है उसमें हेल्प मिलेगी कि भाई ये भी पॉइंट्स होते हैं। इसको तो काफ़ी लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं कि बास टाइम जो है वो भाई इस पॉइंट की तरफ जो है तवज्जो भी नहीं देते। वीज़े के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आपको जो है इग्नोर नहीं करने चाहिए, किन किन पॉइंट का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, जो है ना गेट ओपन हो गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने गेट की साइड के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है भाई जो मैंने जितने एयरपोर्ट देखे हैं वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्टों में से आता है, क्योंकि सिंगापुर का एयरपोर्ट काफ़ी खूबसूरत था, उसके बाद मुझे ये एयरपोर्ट काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। क्योंकि अब अभी ये देखें हम एस्केलेटर से नीचे जा रहे हैं, और अगर फिजिकली आप यहाँ पर होते हैं तो उसका तो एक व्यू आपको ऊपर से ही नज़र आ जाता है काफ़ी खूबसूरत, मगर क्योंकि कैमरे के अंदर तो हर चीज़ कैप्चर नहीं हो पाती। ये देखें जब नीचे हम लोग डाउन पे आए हैं तो एक काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है और काफ़ी आई कैचिंग है, मतलब बहुत रियलिटी में बहुत अच्छा लग रहा है, नो डाउट। तो भाई बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट बना हुआ है ओवरऑल। थैंक यू। दफ़ा ये इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि इन्होंने जो है ना रॉ बॉयज़ बुलाया, जो सबसे लास्ट के रॉ हैं 30-40 के इन बिटवीन जो है लास्ट पैसेंजर है उनको बुलाया। फिर उसके बाद इसी तरीके से 20-30 वालों को बुलाया। वो सही रहता है। एक्चुअली होता क्या है, लोग फर्स्ट रॉ वाले और लास्ट रॉ वाले एक साथ इंटर होते हैं तो फिर वो स्टक हो जाती है। तो ये वे अच्छा लगा भाई, अभी अनाउंसमेंट हो रही है 1 बाय 1 लोग इस तरीके से जा रहे हैं। लग ऐसा रहा था कि जिस तरीके से इन्होंने प्रॉपर अनाउंसमेंट किया है तो वहाँ पर जाके एंड में रश नहीं होगा। तो भाई एंड में पहुँचने के बाद जो है सेम वही रश हो रहा है, और जो है ना थोड़ा सा बेहतर है, मगर वैसा रश नहीं है, मगर फिर भी ओवरऑल रश हो ही रहा है।
तो फाइनली भाई अपनी सीट के ऊपर तो बैठ गए हम लोग। यहाँ से जो है वो फ़्लाइट तकरीबन 5 घंटे की तुर्की पहले फ़्लाइट है। तो भाई 5 घंटे रात में, और स्पेशली जो है वो रात में टाइम गुजारना फ़्लाइट में, और ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। खाना पीना तो आपको पे करना पड़ता है। तो बेस्ट तो यही है भाई, अभी खाना पीना तो खाली है और अब बस जो है वो सोएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर मिलते हैं तुर्की में। 5 घंटे की जर्नी थी, वो एक आवर जो है फ़्लाइट डिले हुई तो वो 6 घंटे की बन गई। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं सर्बिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ पर क्या सीन हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 5 घंटे वेट के बाद जो है वो वॉशरूम तो बनता ही है। जहाज़ में तो हिलने तक की जगह नहीं होती। तो अभी यहाँ से वॉशरूम वगैरह करते हैं, फारिग होते हैं, फिर आगे चलते हैं। सामने जो है पासपोर्ट कंट्रोल रूम है, जिसको एग्जिट करना है वो यहाँ से कर सकते हैं, और ट्रांजिट जिनके लिए हैं वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के लिए अलग सेपरेट बने। भाई टाइटल में तो पढ़ लिया है, पर ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो अभी जो है इसकी फुल डिटेल जो है वो क्या हुआ, पूरा सीन जो है किस तरीके से ये प्लेन के अंदर भी होता है, मतलब ये शॉकिंग न्यूज़ है काफ़ी लोगों के लिए। क्यों बहुत ज़्यादा टाइम ये होता है कि भाई जब आप अनाउंसमेंट पहले हो जाए, वरना तो एरोप्लेन के अंदर आ जाते हैं सामान लेके, तो हम लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। तो भाई रिलैक्स फील नहीं करना चाहिए, तो उसकी पूरी डिटेल जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है भाई यहाँ से तुर्की से जो है वो लंदन के लिए है, यूके के लिए है। वेटिंग एरिया में तो आके बैठ गए। जहाज़ कुछ जो है 30 मिनट्स के लिए डिले हो गया, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। आफ्टर लॉन्ग वेटिंग के बाद जो हम लोग पहुँच गए हैं जहाज़ में। नॉर्मली जो पिकासस एयरलाइन की जो जहाज़ वगैरह होते हैं वो मस्कत से जो है हम तुर्की तक आए थे, वो काफ़ी छोटा था। तुर्की से जो है यूएस जा रही है वो एयरबस है A321। तो इसकी ये जो काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी लग्जरी है। सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और जो नॉर्मल सीट के अंदर भी काफ़ी स्पेस वगैरह लेग स्पेस अच्छा मौजूद है। एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस फ्लाइट से काफ़ी कंफर्टेबल है। तो बस अभी हम लोग यहाँ से पहुँचते हैं भाई A few moments later. तो इसके साथ ही हम लोग पहुँच गए हैं भाई ट्यूब के, और यहाँ से जो है ये ट्यूब के थ्रू नहीं है, मतलब यहाँ से जो है हम थोड़ा सा उतर के टर्मिनल तक जाना है। ओ भाई क्या ज़बरदस्त, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। हालांकि सूरज ही निकला हुआ है, फिर भी ठंडक बहुत हो रही है। अच्छा तो भाई हुआ क्या सीन, वो मैंने कहा सारी चीज़ें आपको बताऊं। हम लोग ट्रैवलिंग करते रहते हैं प्लेन के अंदर, या जो फर्स्ट टाइम कर रहा होता है हम लोग ये समझते हैं कि भाई एरोप्लेन का सफ़र जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर है, कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कभी कभार जो है ना वहाँ ऐसा इशू हो जाता है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते। हुआ क्या है वो सारा सीन वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। प्लेन में बैठने के बाद जो है ना क्रू भी आता है, वो कहता है आप अपना सामान जो है ऊपर रख दें और कुछ यहाँ रख दें। कोई छोटा मोटा सामान होता है अपने पास रखने देता है। इसके अलावा जो है आपको भी पता है जब लोग प्लेन के अंदर इन होते हैं तो उसके बाद जो है सामान अपने अपने हिसाब से रख देते हैं, पहले अपने अपने केबिन के साथ। जब ऊपर का पोर्शन फुल हो जाता है तो कभी कोई जो है अपनी सीट के दूसरी साइड पे रख देता है, कभी कहीं और आगे पीछे रख देता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन सी चीज़ है, मगर इसी फ्लाइट के अंदर सारे पैसेंजर होते हैं। अब यहाँ पे भी गैंग चलता है भाई, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम लोग समझते हैं प्लेन के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योर है, सब कुछ हो गया। यहाँ पर भी पता नहीं किस तरीके से चोरियाँ होती हैं, क्या होता है, क्या नेटवर्क है इनका, ये तो नहीं मुझे नहीं पता, मगर जो एक्सपीरियंस है वो मैंने कहा आपको बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम कभी आप लोग ट्रैवलिंग करें तो इससे मोहतात रहें। जब जाहिर पर जगह नहीं होती वो कहीं और रख दिया। अब इनके नेटवर्क को किस तरीके से पता था इसके सामान में पैसे हैं या चीज़ें हैं। आपको पता है जब फ्लाइट जब नॉर्मल हो जाती है, चलने लग जाती है, फिर उसके बाद थोड़ी सी लाइट डिम वगैरह हो जाती है। तो उन्होंने क्या करा, क्या इनका नेटवर्क है जो भी है वॉटेवर, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जो आपके पास पासपोर्ट है, करेंसी है या आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने पास रखना चाहिए, बैग में नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, वो सारा सामान भी ऊपर रख दिया, क्योंकि हम लोग सिक्योर ही समझते हैं। तो खैर एनीवे, उसके जब लाइटें वगैरह बंद हो गई थोड़ी देर के बाद, एक बंदे ने उसमें से किसी और का सामान जो है उसने बैग उतारा कि अल्लाह ताला ने बचाना था सामान वगैरह उसका, तो उसका सामान बच गया। अच्छा, किसी ने जो है ना उसको नोट कर लिया कि ये जो है ना सामान इसने निकाला है किसी और का, और पता चल जाता है। एक चोरी नज़रें होती हैं इंसान की, जो चीज़ें पता चल रही होती है, कोई चोरी कर रहा होता है कहीं ना कहीं। भाई हम ये कहते हैं चोर पकड़ा किस तरीके से जाता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक करता है जब भी तो पकड़ा जाता है, अदरवाइज़ तो वो पकड़ा ही ना जाए। तो खैर एनीवे, किसी ने उसको नोट कर लिया कि ये कुछ ना रॉन्ग हो रहा है, मतलब कुछ गलत हो रहा है। तो उसने उस वक्त फ़ौरन शो नहीं करा। अच्छा, वो भी जो है थोड़ा समझदार था, तो उसने थोड़ी देर नोट करा। नोट करने के बाद जो है जब उसने देखा कि उसने कुछ निकाल के अपने पास रखा है और बाकी सामान वगैरह जो है वापस रख दिया। जिस बंदे ने नोट करा उनको पता था कि ये जो बैग जो है ना पीछे हमारी सीट के बैठे हैं ये इनका है। जाके फ्रेंडली मॉल के अंदर उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, आप चेक कर लो। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जाके जब अपना सामान थोड़ी देर के बाद फ़ौरन निपटे, वो भी थोड़े अक्लमंद थे। तो थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने अपना बैग निकाला और चेक करा तो उसके अंदर से जो है ना उनके पास डॉलर वगैरह थे, वो नहीं थे। पता तो था कि ये उन्होंने किया है, इस बंदे ने किया है, मगर उन्होंने फ़ौरन शो नहीं करा। उन्होंने स्टाफ
के पास वहाँ पर गए कैबिनेट में, मतलब कि भाई इस तरीके से हुआ है और इस बंदे ने किया है। अच्छा थोड़ी देर वो बैठे रहे, उन्होंने अब क्या करा, अच्छा ये मैं बताऊं कि भाई स्टाफ भी काफ़ी जो है ना वेल ट्रेन होता है, उन्होंने भी काफ़ी देर जो है ना उसको छोड़ दिया। थोड़ा सा जाहिर बात है जो बंदा बैठा था वो पैनिक भी हो रहा था कि यार ये क्या, ये कुछ एक्शन ले ही नहीं रहे। अब वो परेशान हो रहा था कि यार जहाज़ थोड़ी देर बाद लैंड होने वाला है और इन्होंने कुछ नहीं किया। तो भाई उन्होंने क्या किया, जो बाद में सारी डिटेल पता चली, उन्होंने पहले जो है इस बंदे की इन्फॉर्मेशन गैदर करी। इन्फॉर्मेशन क्या गैदर करी, ये कहाँ से जो है इसने फ्लाई करना शुरू करा है, कहीं ऐसा तो नहीं है इसके साथ एक या दो और भी लोग हों, क्योंकि बास टाइम ऐसा होता है कि ग्रुप होता है और जो है वो डेफिनेटली जो है कुछ जगहों पे बैठ जाते हैं ताकि एक तरीके से कहते हैं ना कि बैकअप के लिए कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसके सपोर्ट में आ जाए। खैर एनीवे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद उन्होंने जो है इन्फॉर्म कर दिया सिक्योरिटी वालों को जब जहाज़ लैंड होता है। अच्छा सिक्योरिटी वाले पहले आए, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई कोई जहाज़ से नहीं उतरेगा, आप जो है अपने अपने सीटों पे बैठे रहें। सबसे पहले वो अंदर आए, उस पर्सन के पास गए जिसने जो है चीज़ वगैरह चुराई थी, तो उसके पास जाके उसको कहा कि आप, और जिसका सामान था उसको कहा कि आप दोनों बैठे रहें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, लोगों की कनेक्टेड फ्लाइट भी होती है तो डिले नहीं कर सकते, तो बाकी लोगों का आप लोग जो है उतरना शुरू करें। तो भाई हुआ कि एंड में बाद में पता चला, उस बंदे को तो पता चल गया कुछ रॉन्ग हुआ है, तो फिर उस बंदे ने जो है वो जब जाहिर बात है उसकी चेकिंग वगैरह हुई तो उसके पास से उन्होंने बताया था कितना अमाउंट था, जो कुछ भी था रिकवर किया, जो उसने मतलब जाहिर बात है आइडेंटिफाई किया था ये चीज़ें, तो वो उसके हैंड ओवर किया। वो सिक्योरिटी वाले उसको ले गए, फिर जो है वो उन्होंने कहा कि अगर आपको केस करना है तो आप जो है वो केस वगैरह कर सकते हैं, मगर इशू ये होता है कि जाहिर बात है आपकी कनेक्टेड फ्लाइट है कि आप उस कंट्री के लीगल नहीं है, तो आप किस तरीके से मतलब सिटी से बाहर जाएंगे। तो भाई ये पूरा सीन हुआ है कि प्लेन के अंदर भी ये चोरियां होती हैं। आप जो है अपने सामान को जो है ना बहुत ज़्यादा मोहतात बन के रहो, ऐसा नहीं कि आप जो है बिल्कुल आप समझो कि मैं जहाज़ में बैठ गया हर चीज़ सिक्योर है। तो भाई ये नेटवर्क आजकल एक्टिव हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई आपको साथ भी जो है गेम हो जाए। तो आई होप सो भाई ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं कि इन फ्यूचर कभी भी कोई प्लानिंग करता है ट्रैवलिंग वगैरह की तो मोहतात है, अपना सामान जो है अपने पास रखे। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं अनदर वीडियो में अनदर लोकेशन में।